नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है और तिर्यक ऊंचाई करना है, ज्ञात करना है किसका? शंकु का। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को बताया गया है कि बताया गया है कि कोई भी आयतन है तो उसका जो है कोई भी आकार दीजिए, वह आयतन घटता नहीं है। तो जो बेलनाकार बेलन का जो आयतन होगा वही उस रेत का आयतन होगा और उस रेत को जो है कैसे क्या बनाया जाता है? शंकु बनाया जाता है। तो हम लोग को बेलन के आयतन से उस रेत शंकु के आयतन से तुलना कर देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब देखिए, चूंकि दिया हुआ है कि ये जो है क्या है, बेलनाकार जो है बेलनाकार बाल्टी है, बेलन के आकार की बाल्टी है और इस बाल्टी में जो है रेत भरा हुआ है। यानी कि इस बेलन का अगर हम लोग आयतन निकाल दें तो हमें जो है रेत का जो है आयतन पता चल जाएगा दोस्तों। तो यह जो है 32 सेंटीमीटर ऊंची है और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है। आधार का त्रिज्या हो या जो है ऊपर वाले हिस्से का त्रिज्या हो, दोनों का त्रिज्या क्या होगा? बराबर होगा। तो यानी कि आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। आधार का त्रिज्या कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और इसका हाइट दिया हुआ है कितना? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें जो भी रेत है उस रेत को जो है बाहर निकाल के एक शंक्वाकार जो है ढेर बना दी जाती है। मैंने ढेर का मतलब गल्ला। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बताइए। नहीं, इसके जो है क्या कर रहा है? त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये यल ज्ञात करने के लिए कह रहा है और इसका त्रिज्या आर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इसमें दोनों का आर तो सेम होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग जो इसका आर जो है कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है, बेलन का आर कैपिटल ले लेते हैं और इसका आर स्मॉल आर ही रहेगा। और इसकी ऊंचाई दे रखा है दोस्तों, किसकी? इस शंकु की ऊंचाई दे रखा है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो इस शंकु की ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई के लिए 24 और बेलन की ऊंचाई 32 है। ये जो है ज़्यादा है इसलिए इसको कैपिटल एच कर दीजिए। ओके, तो सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी ये ऊंचाई अलग है, ये ऊंचाई अलग है, तो इसलिए चूँकि एक ही फार्म में रखना इसको ठीक नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग कैपिटल में कर देंगे जो बड़ा है और जो स्मॉल है उसको जो है क्या कर देंगे? स्मॉल में दिखाएंगे, इसका स्मॉल एच से। ओके, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, शंकु का बेलन का जो आयतन है इस आयतन से तुलना कर देंगे इस शंकु का आयतन, तो हम लोगों को जो है क्या निकल जाएगा? आर निकल जाएगा। और जब आर निकल जाएगा, एच दिया हुआ है, तो हम लोग तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसको हम लोग जो है हल कैसे करेंगे? डायरेक्ट जो भी दिया है दोस्तों हमने इसमें लिख दिया। तो अब हम जो है इसको डायरेक्ट हल करेंगे। तो हल में जो है अब हम लोग लिखेंगे, हल में अब हम लोग जो है लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर शंक्वाकार बाल्टी का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब चूंकि दोस्तों हम लोग को क्या आर का मान बताना है, तो इसलिए पहले शंक्वाकार बाल्टी का आयतन, शंक्वाकार ढेर का आयतन बराबर बेलन का आयतन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शंक्वाकार ढेरी का आयतन, चूँकि इधर रहेगा तो सही रहेगा शंक्वाकार ढेरी का आयतन। ठीक है, इसलिए शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? बेलनाकार बाल्टी का आयतन, बेलनाकार बाल्टी का आयतन।
ओके। अब यहाँ पे शंक्वाकार ढेरी का आयतन कितना है, तो क्या होता है शंकु का आयतन। शंक्वाकार ढेरी का आयतन का मतलब शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके। और बेलनाकार बाल्टी का आयतन का मतलब बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन जो है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने इसका जो है आर भी कैपिटल लिया है, एच भी कैपिटल लिया है, तो इसलिए आर और एच जो है क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। ओके। अब इसमें हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसमें चाहे तो हम लोग पाई से जो है पाई को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि सेम है और बराबर के इधर इधर है। ठीक है, मैंने बराबर के इधर ये है और बराबर के इधर ये है और दोनों सेम रहते हैं, तो इसको काट दिया जा सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग मान भर देते हैं। तो स्मॉल आर का मान दिया हुआ है, नहीं दिया है। स्मॉल एच का मान दिया हुआ है, तो दिया है। तो यहाँ पे देखिए शंकु है, तो शंकु का स्मॉल एच दिया हुआ है, आर निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। तो एच की वैल्यू जो है 24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 24। और बराबर में जो है क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर 18 है, तो इसका जो है वर्ग कर देंगे, इंटू जो है एच है तो 32 है, तो इसको लिख देंगे 32। ओके। अब हम जो है 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 3 का इधर आके गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में है, तो 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे बचेगा क्या, आर का स्क्वायर और गुणा। देखिए दोस्तों अब 24 को भी इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इधर हम लोगों को केवल आर चाहिए। तो यहाँ पे जो है हम 24 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 24 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा बट्टे में। तो इसको हम लोग देखिए 18 वर्ग को जो है 18 गुणा 18 लिख सकते हैं, और गुणा है 32 है तो 32 रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आके गुणा हो जाएगा, और 24 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आके भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये नियम है मैथ का। अब यहाँ पे देखिए 8 तरीके 24, 8 चौको 32 काट सकते हैं हम लोग, 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 छके 18। और जो है अब कोई काटने वाला अंक नहीं है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 इंटू 6 इंटू 24 सॉरी 4, 6 इंटू 4 और इंटू 3 और इंटू 3 लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर आ रहा है कितना, इतना। तो आर का जो वर्ग है ना दोस्तों, तो इसको हम लोग इधर ला देते हैं, क्योंकि हम लोग को केवल आर का मान चाहिए। तो इसलिए वर्ग को भी इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वर्ग को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये रूट हो जाता है। तो 18 गुणे 6 गुणे जो है क्या लिख देंगे, 4 गुणे 3 लिख देंगे। अब इसको जो हम लोग क्या करेंगे, तो अंडर रूट में अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि रूट है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो 18 का गुणनखंड करें तो 3 3 9 दूना 18, यानी कि 2 गुणे 3 हो जाएगा। इंटू अगर 6 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 4 का गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 3 का गुणनखंड करें तो 3 रहने देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जो है 2 को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 1 2 3 4, मैंने 4 गो 2 है। ठीक है। इंटू 3 देखिए तो 3 गुणे 3 और गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 4 गो 3 हो जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अब इसमें देखिए 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर, फिर 2 का जोड़ा लगा तो 2 बाहर, फिर 3 का जोड़ा लगा तो 3 बाहर, फिर 3 का जोड़ा लगा तो 3 बाहर। यानी कि भाई करणी में जिन अंकों का जोड़ा लगता है उसका एक जो है बाहर ले लेते हैं। ठीक है। तो यानी कि इसको अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 दूना 4 3 12 12 36। तो इसका जो है आर का मान निकल गया 36, यानी कि इसमें आर का मान जो है कितना निकल गया, 36। यानी कि इस शंक्वाकार ये जो है शंकु का जो है त्रिज्या निकल गया हम लोगों का जो है क्या, 36। यानी कि ये जो शंक्वाकार ढेर है इसकी जो है त्रिज्या क्या आ रही है, 36 आ रही है भाई। तो ये बड़ी आ रही है, ठीक है ना। अब हमको क्या पता कि ये कितनी आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ने पहले ही इसको कैपिटल आर मान लिया है, बशर्ते कि यह जो है कैपिटल आर
मैंने होना चाहिए, लेकिन ये पता नहीं था तो हम लोग स्मॉल आर रहे हैं, तो स्मॉल आर ही माने हैं, तो स्मॉल आर का ही मान जो है लिखेंगे 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्मॉल आर का मान ही 36 आ रहा है, यानी कि शंकु की त्रिज्या निकल गया 36। तो यहाँ पे लिख देंगे शंकु की त्रिज्या कितना है, यानी कि आर बराबर 36 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो अब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब शंकु है, शंकु का कर दीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल बराबर होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर अधन में एच का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आर का स्क्वायर का मतलब 36 का वर्ग अधन में एच का स्क्वायर। एच कितना है, तो शंकु का एच जो है आपका जो है दिया हुआ है कितना 24, तो शंकु का एच 24 दिया है, तो 24 का वर्ग कर देंगे। तो अंडर रूट में देखिए आप 36 का अगर वर्ग करते हैं, 36 का अगर हम लोग वर्ग करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 36 गुणे 36, और प्लस में जो है 24 का वर्ग करते हैं तो 24 गुणे 24 लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे ना। तो अब हम लोग जो है दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे, 36 गुणे 36 करेंगे, 36 गुणे 36 कर देंगे और 24 गुणे 24 कर देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, या इसका कोई आसान रास्ता, इसका कोई आसान रास्ता है दोस्तों, इसका और कोई आसान रास्ता है, और कोई आसान रास्ता यही है क्या, इसका और कोई आसान रास्ता यही है कि इसको ही कर लिया जाता। चलिए अब 36 गुणे 36 कर दीजिए, 24 गुणे 24 कर दीजिए, इसके बाद से जोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, तो 36 गुणे अगर हम लोग 36 करते हैं तो कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए, तो 36 इंटू 36 बराबर हो जाएगा 1296। ठीक है, अब प्लस में 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 24 इंटू 24 आपका हो जाएगा 576, 24 इंटू 24 आपका हो जाएगा 576 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 1296 प्लस 576 जोड़ दीजिए, 1296 प्लस 576 जोड़ दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 1872। कितना आ जाएगा, 1872। अब 1872 का आप लोग जो है क्या वर्गमूल निकाल दीजिए, तो इधर आप लोग को जो है 1872 का हम वर्गमूल दिखा देते हैं। तो 1872 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालें तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इधर से जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि 18 में भाग देना है हम लोग को। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड से लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अच्छा चलिए गुणनखंड से ही निकालते हैं इसको। ओके, तो अगर इसका अगर हम लोग इसको गुणनखंड करें तो गुणनखंड में क्या आएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 है, तो 2 नवा 18, 2 नवा 18, 2 तिया 6, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 चौका 8, 2 छके 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकनम 2, 2 एकनम 2, 2 सते 14। अब फिर से किससे कटेगा, तो ये जो है 13 से 13 नवा से 13 से कट जाएगा, 13 नवा 117, 13 नवा 117। और फिर जो है 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9, और फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकनम 3। ठीक है, तो यानी कि 3 का जोड़ा लगा 3 बाहर, 2 का जोड़ा लगा 2 का जोड़ा लगा, यानी कि अब देखिए इस रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हैं, आ गुणे 3 गुणे 3, आ गुणे जो है क्या लिख सकते हैं 13। ठीक है, 13। ठीक है,
तो अब इसमें देखिए दोस्तों वर्गमूल का नियम है कि जिस संख्या का जोड़ा लगेगा वो बाहर हो जाएगा। इसका भी जोड़ा लग रहा है, यो बाहर हो जाएगा। इसका जोड़ा लग रहा है, यो बाहर हो जाएगा। और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा ये रूट में ही रहेगा, तो ये रूट में ही छोड़ देते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 तेईस 12, 12√13। तो इसका जो है वैल्यू कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई यल का जो है 12√13। ठीक है, तो यानी कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना हो गया दोस्तों, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो गया आपका 12√13। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका जो है दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो है एक आंसर हो जाएगा। ओके, इसको इकट्ठा करके लिख दीजिएगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी जो है क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर है। तो दोस्तों नहर का अगर आप लोग अनुमान लगाइए तो इसमें चौड़ाई रहेगा, गहराई रहेगा और लंबाई रहेगा। नहर में क्या रहेगा, नहर में अगर पानी भरा है तो इस नहर में जो है क्या रहेगा दोस्तों, लंबाई चौड़ाई रहेगा और फिर जो है क्या रहेगा, इस नहर की जो है गहराई रहेगी ना। यानी कि यह जो है नहर क्या होगी, घनाभ के आकार की होगी ना। मैंने एक घनाभ कहला सकती है, यह नहर जो है क्या कहला सकती है, एक घनाभ कहला सकती है। इसमें पानी भरा हुआ है ना। तो यानी कि ये जो है घनाभ का आयतन जो होगा, इस बहने वाले पानी के आयतन से तुलना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो चूंकि देखिए दोस्तों आयतन का एक सूत्र ये भी होता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी होता है एक सूत्र। ठीक है, क्योंकि इसी सूत्र से निकल जाता है, क्योंकि घनाभ का जो है आयतन बराबर क्या होता है, तो एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल इंटू बी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई भी जो है आयतन हो जाता है। तो यानी कि ये जो सिंचाई के लिए जो पानी बह रही है, कितना आयतन, चूँकि 8 जो है इसकी गहराई चाहिए, गहराई का मतलब इसकी ऊंचाई 8 चाहिए। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितनी होगी, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करके और इसके जो है आयतन से तुलना कर दिया जाए कि 30 मिनट में कितना पानी यह निकाल रहा है। तो 30 मिनट में जितना पानी का आयतन है वही आयतन इस जो है आयतन माने इस इतना कितना क्षेत्रफल का मतलब हम लोग क्षेत्रफल मान लेंगे कि क्षेत्रफल यक्स है। ठीक है, तो यक्स क्षेत्रफल में जो है 8 मीटर गहराई लेके अगर जो थी क्या करता है, पानी का सिंचाई किया जाता है 8 सेंटीमीटर गहराई लेके यानी कि ऊंचाई लेके, तो यह जो आयतन होगा इस आयतन के बराबर होगा। यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कि देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना मीटर चौड़ी और इतना मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। तो अगर इस नहर की जो है हम लोग एक घंटा में इसकी लंबाई निकालें नहर की, तो यही लंबाई जो है क्या होगी, इस घनाभ की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है, तो एक घंटा में कितना पानी फ्लो हो रहा है यह निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा एक घंटे के लिए। तो एक घंटा में कितना पानी बह रहा है वह निकल जाएगा। ठीक है, कितना आयतन निकल रहा है, तो एक घंटे में निकल जाएगा, तो 30 मिनट में कितना पानी जो है निकलेगा, यानी कि कितनी आयतन निकलेगी वह निकल जाएगा। तो 30 मिनट में जो आयतन होगा वही जो है सिंचाई के लिए आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक घंटे में नहर में पानी का आयतन बराबर क्या होगा,
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा ना। अब इसमें देखिए हम लोग को जो है चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है, गहराई देने का मतलब ऊंचाई दिया हुआ है। अब हम लोग को यल जो है पता करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 घंटे में नहर की लंबाई कितनी है। तो 1 घंटे में यहाँ पे लिख दीजिए 1 घंटे में नहर की लंबाई। अब देखिए 1 घंटे में नहर की लंबाई जो है क्या होगा, तो कह रहा है कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर दूर चली जाती है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या, 1 घंटा में 10 किलोमीटर ये पानी बह रहा है, यानी कि इतनी लंबी ये नहर है 10 किलोमीटर। यह कितनी लंबी नहर हो जाएगी, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। चूँकि किलोमीटर में नहीं दिया है, सभी माप जो है मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10 गुणा 1000 कर देंगे, तो कितना मीटर हो जाएगा, ये 10,000 मीटर हो गया। ठीक है, तो नहर की 1 घंटे में लंबाई कितनी हो गई, 10,000 मीटर। तो अब 1 घंटे में नहर का जो आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे में नहर का आयतन का मतलब लंबाई कितना हो गया, 10,000। अब यल इंटू बी इंटू एच कर देंगे, तो 10,000 लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 6 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, और 1.5 मीटर गहराई का मतलब ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना सब अगर हम लोग गुणा कर दें तो ये हम लोग को निकल जाएगा कितना, 15 छक्के, अरे गुणा कर दीजिए, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 हो गया। ये 4 को 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 1 घंटे में नहर द्वारा कितना आयतन पानी निकल रहा है, तो इतना आयतन। ठीक है, तो चूंकि 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट में जो है हम लोग को निकालना है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी। तो 30 मिनट में पानी का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। तो 30 मिनट में कितना घंटा, क्योंकि यह घंटा में है, क्योंकि यह 1 घंटे में नहर का पानी का आयतन है, तो 30 मिनट में कितना घंटा हो जाएगा, 30 मिनट में, 30 मिनट में जो है कितना हो जाएगा, 1/30 अब बटे 60 हो जाएगा। तो 30 दूना 60 यानी कि 1/2 घंटा। भाई 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो आधा घंटा हो गया, यानी कि 1/2 घंटा हो गया 30 मिनट में। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन कितना है, इतना है, लिखेंगे चूंकि 1 घंटे में, 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन बराबर कितना है, आयतन बराबर है आपका 9 और 4 को 0। ठीक है, 9 और 4 को 0 यानी कि 90,000। ठीक है, 90,000 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इसलिए 1/2 घंटे में, 1/2 घंटे में नहर में पानी का आयतन, तो इसका और इसका गुणा हो जाता है, इसका भाग हो जाता है, तो 9,000 गुणा 1/2। आई भाग करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब इसको काट सकते हैं, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 45 दूना 90, 3 को 0 आ जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आयतन, 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब जो है 45,000 मीटर क्यूब जो है आयतन, ये जो है क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, कितना, 30 मिनट में। यानी कि ये जो है 30 मिनट में जो है 45 मीटर क्यूब का आयतन घेर रहा है। यही आयतन जो है भाई सिंचाई के लिए उपलब्ध हो रहा है। तो यही आयतन जो है क्या होगा, इस क्षेत्रफल में, माने कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, तो इस क्षेत्रफल अगुणे ऊंचाई कर देंगे, तो इसी आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, अब देखिए दोस्तों, हो रहा है सिंचाई के लिए पानी की ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंचाई के लिए पानी
का ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेमी, तो 1 सेमी में कितना मीटर, तो 1/100 मीटर है। तो 8 गुणा 1/100 कर देंगे, ठीक है। तो ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। तो अगर 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 25 चौको 100, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 2/25 मीटर, ठीक है। तो 2/25 मीटर हो गया, ठीक, 2/25 मीटर हो गया। तो अब हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि आयतन, यह जो आयतन है क्या है, 1 घंटे में पानी का आयतन है, 30 मिनट में पानी का आयतन है। यही आयतन क्या होगा, तो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और कितना क्षेत्रफल जो है घेर रहा है, माने यही जो हम जानते हैं कि जो है एक सूत्र क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है आयतन के लिए, ऊंचाई बराबर आयतन होता है ना। एगो सूत्र जो है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई का जो है होता है आयतन के लिए, ठीक है। तो चूंकि क्षेत्रफल चाहिए हम लोग को, तो इसलिए क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई वाला आयतन से तुलना कर देंगे इस आयतन का। कौन, यह आयतन कौन सा होगा, इस आयतन के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई हम लोग जो है 2/25 लेना है, अब बराबर है ये आयतन। तो यह आयतन इसी आयतन के बराबर होगा, ठीक है। माने ये जो आयतन होगा, माने ये जो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई वाला आयतन होगा, क्योंकि हम लोग को बताना है कि कितना क्षेत्र में इतना ऊंचाई पर इतना ऊंचा पानी रख के, 8 सेंटीमीटर ऊंचा पानी रख के कितना क्षेत्रफल में यह जो है आएगा, यह आयतन जो इस नहर का आयतन निकल रहा है पानी, तो इस क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे, ठीक है। तो यह भी आयतन जो है क्या होगा, इसी आयतन के बराबर होगा। तो यह आयतन कितना है, 45,000 है ना, 45,000 है ना। तो यह आयतन 45,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अब इसकी तुलना कर देंगे, तो यह क्षेत्रफल हम लोग का निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो 45 तो यही रहेगा, अगुणा उलट जाएगा तो 25/2 हो जाएगा, ठीक है। माने ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग होगा, तो इसको उलट के इधर गुणा कर देंगे, माने 25 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 5 है तो 2 दूना 4, 2 5 10 हो जाएगा, हो गया, खत्म हो गया। और 2 को 0 बढ़ा देंगे, 2 खत्म है। अब ए हो गया 2 2 5 और डबल 0 और गुणे 25। अब इसको जो है अगर हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, गुणा करके देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट, 22,500 और इंटू 25, 22,500 इंटू 25 अगर हम लोग करते हैं तो आपका हो जा रहा है 56 और 2 5 और डबल 0, ठीक है। 56 2 5 डबल 0, यानी कि 56 2 5 डबल 0 मीटर स्क्वायर जो है क्या करेगा, ये क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल यही जो है क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। माने इतने क्षेत्रफल में जो है क्या करेगा, ये सिंचाई करेगा, ठीक है। माने x न मान के हम लोग जो है क्या क्षेत्रफल है मान लेते हैं, ठीक है। यही जो है डायरेक्ट सूत्र लगा दिया गया है, ठीक है। तो इतना क्षेत्रफल में जो है क्या करेगा, 8 मीटर गहराई लेके इतना क्षेत्रफल में ये पानी को फैलाया जा सकता है, इतना मीटर आयतन वाले पानी को इतना क्षेत्रफल में 8 सेंटीमीटर गहराई लेके फैलाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि यही जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यह जो है आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है इसको निकाला गया है। अगर ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो ये फॉर्मेट ही याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप लोगों को सवाल
सही लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।